हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रॉबिन सिंह। दोस्तों, उम्मीद करते हो कि आप लोग ग्रामीण विकास की पहली सीरीज को देख चुके होंगे। ये नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है। ये इसमें कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ को कलेक्ट किया गया है जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। ये एग्ज़ाम में हूबहू जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप लोग इसे याद करना मिस ना करिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, लगभग 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन बी है फलों की खेती से। ऑप्शन सी है पशु प्रजनन से। एंड ऑप्शन डी है बहुफसल उत्पादन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु प्रजनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन सी गुजरात। एंड ऑप्शन डी राजस्थान। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को स्वीकार किया था। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था वर्ष 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुधन गणना 2017-18 के अनुसार कुल पशुधन में 19वीं जनगणना की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई। 3% की, 4% की, 4.6% की, 5.3% की। सो राइट आंसर हो जाएगा 4.6% की। 2017-18 के अनुसार, मतलब जो उसके पहले 19वीं पशु जनगणना हुई थी, उसके बाद 20वीं जनगणना में 4.6% की पशुओं की मतलब पशुपालन में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी शब्दावली संबंधित है भूमि के विखंडित जोत को एक रूप देने के लिए। ऑप्शन बी होगा भूमि के एक रूप को विखंडित करने के लिए। ऑप्शन सी होगा बिचौलियों की भूमिका का अंत करने के लिए। एंड ऑप्शन डी होगा वटाईदारी की दर निश्चित करने के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा कि चकबंदी शब्दावली संबंधित है भूमि के विखंडित जोत को एक रूप देने के लिए। यानी कि आपका खेत अगर कुछ टुकड़ा यहाँ मतलब आपके पास में है, कुछ कहीं और दूर है, कुछ कहीं दूर है, तो इन सभी को इकट्ठा करके चकबंदी में क्या किया जाता है कि उन सभी को इकट्ठा करके आपको किसी एक स्थान पर दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए पी के थुंगन समिति। ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी राव कमेटी। ऑप्शन डी अशोक मेहता कमेटी। सो राइट आंसर इज पी के थुंगन समिति। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो सिफारिश की गई थी वो पी के थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान की मौत कहा जाता है जल अपर्दन को, वायु अपर्दन को, परत अपर्दन को या अवनालिका अपर्दन को। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा परत अपर्दन को, क्योंकि परत अपर्दन जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसकी पहले जो ऊपर की परत उपजाऊ परत होती है उसका कटान हो जाता है, तो जो ज़मीन बचती है उस पर उतना अधिक उपजाऊ होता नहीं है, इसलिए परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है। कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है। ऑप्शन ए राज्य सूची। ऑप्शन बी केंद्र सूची। ऑप्शन सी समवर्ती सूची। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है कि जो मतलब विषय राज्य सूची से संबंधित होते हैं उसमें केवल राज्य सरकारें ही कानून पास कर सकती हैं। जो केंद्र सूची से संबंधित होते हैं उसमें केवल केंद्र सरकारें ही कानून बनाती हैं, उनमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है वहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो उनमें केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो मान्य होता है। वर्तमान में कृषि बिल जो चल रहा है वो इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रीन मिल्क का विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, ऑप्शन बी केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कृषि संस्थान एंड ऑप्शन डी आईटीआई बॉम्बे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर के द्वारा ग्रीन मिल्क का विकास किया गया है। आप लोग ये संस्थान का नाम जरूर याद रखें कि ग्रीन मिल्क का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो मैसूर में स्थित, कर्नाटक मैसूर में स्थित एक संस्थान है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। ऑप्शन ए 11वीं सूची में, ऑप्शन बी 10वीं सूची में, ऑप्शन सी 13वीं सूची में या ऑप्शन डी 12वीं सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वीं सूची में। सूची से मतलब बेसिकली अनुसूची से, मतलब 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है, 12वीं में नगर पंचायत का वर्णन किया गया है, 10वीं अनुसूची दरबदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन सी जबलपुर मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी भुवनेश्वर उड़ीसा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश। यहीं पर राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए होगा ग्रामीण रख रखाव, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन सी निर्धनता निवारक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षण। ये विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ग्रामीण रखरखाव कैसे करना है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। निर्धनता निवारक कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे करना है वो भी पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आता है। न्यायिक मतलब जुडिशियल जो प्रोसेस होता है वो पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंचायत समिति के सदस्य कौन चुने जाते हैं या कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन सी जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंड ऑप्शन डी खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 इज शिमला, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी भोपाल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए शिमला हिमाचल प्रदेश। यहीं पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस जिले से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ और रायबरेली, ऑप्शन बी इलाहाबाद और प्रतापगढ़, ऑप्शन सी ललितपुर और झांसी एंड ऑप्शन डी सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर। यहीं से सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल से संबंधित है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबंदी के बाद किसी भू खातेदार के जोतों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है? चकबंदी के बाद किसी भू खातेदार के जोतों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी मोजा, ऑप्शन सी चक
एंड ऑप्शन डी परिधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक। चकबंदी के बाद जो भूमि को इकट्ठा किया जाता है किसी एक व्यक्ति के लिए, तो उसका एक काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, एक प्लॉट टाइप में पूरा हो जाता है, तो उसे चक नाम दिया जाता है। जो यहाँ वहाँ छिटके हुए खेत होते हैं उनको सबको इकट्ठा किया जाता है, तो उसे चक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी अकबर, एंड ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, एंड ऑप्शन डी बाबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में सर्वप्रथम पटवारी व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लंबाई मापन की इकाई जरीब में फिट मापन की सबसे छोटी जरीब कौन सी है? लंबाई मापन की इकाई जरीब में फिट मापन की सबसे छोटी इकाई जरीब कौन सी है? ऑप्शन ए रेवेन्यू जरीब, ऑप्शन बी गंटरी जरीब, ऑप्शन सी इंजीनियर जरीब, और ऑप्शन डी शाहजहानी जरीब। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले जो वीडियो इसका अपलोड किया था उसमें बताया था कि ये जरीब से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू जरीब, जबकि शाहजहानी जरीब सबसे बड़ी जरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटिस पैटिस सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2004, एंड ऑप्शन डी 2005। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2005। भारत सरकार द्वारा सन 2005 में पैटिस सॉफ्टवेयर को जारी किया गया। ये भी किसानों चकबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि मानकों के अनुसार सीमांत जोत का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन बी 1 से 4 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 4 से 10 हेक्टेयर, एंड ऑप्शन डी 10 हेक्टेयर से अधिक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग गज होते हैं, या 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पोषण ऐप का शुभारंभ किया गया है? पशु पोषण ऐप का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी नीति आयोग के द्वारा, एंड ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके द्वारा पशु पोषण ऐप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सजरा, ऑप्शन बी खतौनी, ऑप्शन सी खसरा, एंड ऑप्शन डी चकबंदी। सो राइट आंसर इज खतौनी। पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज को खतौनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्रीन बॉक्स की संज्ञा संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि विनाश से, ऑप्शन बी कृषि सहायता से, ऑप्शन सी मानसून से, एंड ऑप्शन डी सूखे से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कृषि सहायता से। ग्रीन बॉक्स की जो संज्ञा दी गई है, ग्रीन बॉक्स जो एक तरह से संबंधित है वो कृषि सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डापोग मेथड का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी आलू, एंड ऑप्शन डी चना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए चावल। चावल से संबंधित है डापोग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत कुल कितने विभाग आते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, एंड ऑप्शन डी 5। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5। राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत कुल 5 विभाग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्यूरिंग
क्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? हालांकि ये क्वेश्चन का मैंने आंसर पिछली वीडियो में बता ही दिया था जब शब्दावली पढ़ा रहा था। तो क्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आम, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी तंबाकू एंड ऑप्शन डी मटर। सो राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। क्यूरिंग जो है वो तंबाकू की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1955 एंड ऑप्शन डी 1962। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सन 1929 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता को, ऑप्शन बी पीके थुंगन को, ऑप्शन सी एस के डे को एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता को। इन्हीं के नाम से मतलब कमेटी के हेड थे, तो उन उसी कमेटी को कहा जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी, जिनके द्वारा आज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत देश में लागू है, ये उन्हीं के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेग्यूम संयुक्त रूप से संबंधित है? लेग्यूम संयुक्त रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए फूलों की खेती से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी ग्रामीण ओसराबंदी से एंड ऑप्शन डी दलहनी फसलों से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दलहनी फसलों से। लेग्यूम संयुक्त ये एक शब्दावली है, ये दलहनी फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा समिति की एक स्पष्ट व्याख्या है? ग्राम सभा समिति की एक स्पष्ट व्याख्या है। ऑप्शन ए अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सांकेतिक समिति, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष निर्वाचित समिति एंड ऑप्शन डी प्रत्यक्ष निर्वाचित समिति। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रत्यक्ष निर्वाचित समिति। यह ग्राम सभा समिति की एक स्पष्ट व्याख्या है। आप कह सकते हैं कि जो ग्राम सभा या ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है उसका निर्वाचन किया जाता है एक प्रत्यक्ष निर्वाचन मत पद्धति के द्वारा, जिसमें गांव के प्रत्येक वयस्क 18 वर्ष से जो ऊपर होते हैं वे सभी लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो प्रस्ताव को, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग के प्रस्ताव को, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सो गैस ये कुल 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग एग्ज़ाम से जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या बाकी अगर हैंड रिटन करते हैं मतलब हाथ से लिखते हैं इसे, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो ऐसे वीडियोस में ग्रामीण विकास का और सारे अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।